कराची भर में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूब गई, शहरी गाड़ियों को धक्के लगाने पर मजबूर हो गए, घरों में पानी आ चुका है और बिजली चली गई है। गुलसितान चौहर, अजीजाबाद, लांडी, नाजिमाबाद, कोरंगी और मलीर में बादल जमकर बरसे। हब रिवर रोड पानी में डूब गया है। कई मकामात पर गाड़ियां पानी में बंद हो चुकी हैं। अजीजाबाद में कई घरों में पानी इकट्ठा हो चुका है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेडियम रोड से किरण खान और कारसाज से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, स्टेडियम रोड तो किसी दरिया का मंजर पेश कर रही है, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्टेडियम रोड पे मौजूद हैं और आप मेरे अकब में अगर मैं आपको दिखाऊं, फहीम बलोच हमारे कैमरामैन हैं, ज़रा सा शो करें अगर, तो इस पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है बारिश का, कि लग रहा है जैसे हम किसी तालाब में खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को दुश्वारी का सामना है। वो गाड़ियाँ जो कि कारसाज से आ रही हैं नेशनल स्टेडियम की तरफ, और फिर आगा खान से जो गाड़ियाँ नीचे से आ रही हैं नेशनल स्टेडियम से होते हुए सिविल सेंटर की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे इतने फिट पानी खड़ा हो गया है और वज़ीर बल्दियात से यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कहाँ है वो डी वाटरिंग मशीन जो इन्होंने दावा किया था कि हर उस मकाम पे लगाएंगे जहाँ पे खदशा है कि पानी जमा हो जाता है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर होती है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आई, एक मशीनरी हमें सिंध हुकूमत की नज़र नहीं आई। सारे खदशात जो थे वो सही साबित हो रहे हैं और सारे जो दावे थे सिंध हुकूमत के वो सब गलत साबित हो रहे हैं। ये इस वक्त इतना ज़्यादा पानी इस जगह पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम कराची के दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल अक्सर ऐसी ही हमें नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी चला गया है। इलाकाई सतह के जो नाले थे वो उबल पड़े हैं, गटर उबल पड़े हैं इनके, और इतनी बारिश जो तकरीबन 2 बजे से मुसलसल कराची में बारिश जारी है, लेकिन निकासी आपका निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हुआ हुआ इस वक्त कराची का। लोगों को शदीद दुश्वारी है। साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक है उसकी वजह से भी यहाँ पर बिजली जो है आधे से ज़्यादा कराची में बिजली इस वक्त मुअत्तल है। जी किरण खान, अब हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे चांद नवाब का जो कि मौजूद हैं कारसाज रोड पर। चांद नवाब, कहिएगा कारसाज की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है और ट्रैफिक की रवानी कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारसाज, ये शाहरा फैसल है जो क्लब रोड से एयरपोर्ट जाती है, VVIP शाहरा है। यहाँ अगर मेरा कैमरामैन तलब अख्तियार देख सकता है कि ये पोजीशन है। लोग अब अपने ऑफिस से निकले हैं घर जाने के लिए, लेकिन बदतरीन ट्रैफिक जाम है। क्लब रोड से लेके एयरपोर्ट तक ये बिल्कुल ट्रैफिक जाम है और यहाँ एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ कोई पंपिंग स्टेशन नहीं लगाया गया है जिसकी वजह से पानी निकाला जा सके। ये शाहरा फैसल की पोजीशन इस तरह कोरंगी, शाह फैसल, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, पोश इलाका, डिफेंस में भी घरों में पानी भर गया है। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो 400 से ज़ायद फीटर ट्रिप हो गए। इन इलाकों में बिजली नहीं है। कई इलाकों में बारिश की वजह से एलानिया लोड शेडिंग कर दिए, गैर एलानिया लोड शेडिंग जा रही है। शाहरा फैसल पे जो गाड़ियां हैं उनका पेट्रोल खत्म हो गया है, CNG खत्म हो गई है। लोग गाड़ियां छोड़ के पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वफ़े से जारी रहेगा। लोग जो मोटरसाइकिल सवार हैं सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। जहां गाड़ियां उनकी पानी में बंद हो गई हैं, वो पेडेस्टल ब्रिज या ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब बंद होगी। बारिश का सिलसिला 2 बजे से शुरू कराची में हुआ था। सिंध हुकूमत की रेट कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, जबकि जो नाले साफ़ किए FWO ने वो नालों की वजह से इस दफ़ा आज कराची नहीं डूबा है, लेकिन कराची में कई इलाकों में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लोग परेशान हैं क्योंकि बारान रहमत कराची के अवाम के लिए हमेशा ज़हमत बन जाती है, ज़हमत बन गई है। ये मेन VVIP शाहरा फैसल है जहाँ हर साल जब भी बारिश होती है ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। 10 मिनट का सफ़र जो है 5 से 6 घंटे में सफ़र को तय होता है और लोग पैदल घरों पे जाने पे मजबूर हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार भी मौजूद हैं। एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ता कारसाज से स्टेडियम से मिलीनियम, शाहरा फैसल, एयरपोर्ट, पहलवान बोर्ड से ठीक है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद रहिए। किरण, आप बताइएगा, वज़ीर आला सिंध भी दौरे पर निकले थे, क्या इन सड़कों तक वो पहुंच नहीं सके? और वज़ीर बल्दियात का बताइएगा, क्या वो कहीं पर नजर आए हैं आज?
जी वजीर आला बिल्कुल आज कराची के दौरे पर निकले और यहाँ पर लोग मुतालबा कर रहे हैं वजीर आला से। कैमरामैन आपको दिखाएं इस वक्त जो सिचुएशन है इस रोड की, इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आला यहाँ पर भी आएँ। यहाँ पर भी देखें, शायद उनके आने से यहाँ पर कोई डी वाटरिंग मशीन लग जाए। वजीर बल्दियात ने जो दावे किए थे शायद उस दावों का लाज रख लिया जाए और यहाँ पर पानी की निकासी का कोई निज़ाम जो है वो किया जाए ताकि लोगों को जो इतनी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है उससे बाहर निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला की गाड़ी तो आ सकती है, बिल्कुल जो लैंड क्रूज़र है, डबल केबिन है, वो तो यहाँ से चली जाएगी। छोटे रिक्शों में जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर फंसी हुई हैं, वो बैठ गई, यहाँ पर रिक्शे बंद हो गए, मोटरसाइकिल्स लोगों की बंद हो गई, छोटी गाड़ियाँ जो थी वो यहाँ पर बंद हो गई। किस तरह आगे लोग जाएंगे? और अगर आप आगे भी जाते हैं तो सिविक सेंटर पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, फिर आप अपने इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर भी पानी जमा है। कहाँ से आप अपने आप को बचाते हुए जाएंगे? यहाँ पर लोग वज़ीर आला से लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आएँ, उनके इलाकों का भी दौरा करें, आएँ यहाँ को भी देखें कि इस तरह पानी मौजूद है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह इस ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे? पूरी गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर हम भी जिस तरह खड़े हुए हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। बार हाथ से हुकूमत से मुतालबे करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कराची की आवाम इस हुकूमत से जो है बिल्कुल मायूस हो चुकी है और उन्होंने मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि जब भी कराची में ऐसी बारिशें होंगी तो उन्हें दुश्वारी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दावों से तो मुश्किलात हल नहीं होती है, काम से मुश्किलात हल होती है और काम होता हुआ नज़र नहीं आता। जो नालों की सफाई की बातें की गई थी, जो निकासी आपके पूरे जो निज़ाम था उसकी बेहतरी की बातें की गई थी, नालों की सफाई की बात आप बहता कर रही हैं तो साथ में ये भी बता दीजिएगा कि एनडीएमए की जानिब से जो 3 बड़े नालों की सफाई का जिम्मा उठाया गया है और बाकी के 38 नाले भी साफ़ होने हैं। बताया यही जा रहा है कि 80 से 85% सफाई का काम हो चुका है। तो जब ये बारिशों का चौथा स्पेल सिंध में दाखिल हुआ है तो क्या वो काम रोक दिया गया है या वो अब भी जारी है? देखिए, एनडीएमए के जो 3 नाले दिए गए थे एनडीएमए को, एक गुजर नाला था, कोरंगी नाला और मवाजगोड नाला। एनडीएमए के मुताबिक वहां पर तकरीबन 95% काम आज ख़त्म कर लिया गया था और ये सूरत हाल हमने दिखाई भी है कि तकरीबन 30,000 टन वहां से कचरा निकाला गया था। लेकिन इसके अलावा जो 35 बड़े नाले हैं कराची के, उसका क्या होगा? आप 3 नालों की सफाई कर लेंगे, लेकिन वो जो 35 नाले सिंध हुकूमत की दायरा कार में आ रहे हैं, जिसकी सफाई की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी, स्वीप प्रोग्राम के तहत उन्हें वो सफाई करनी थी, उसका क्या होगा? क्योंकि आज जो है वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की गई, बहुत बढ़ चढ़ के बातें की गई कि 80% इस नाले की सफाई हो गई, 90% उस नाले की सफाई हो गई, 5% इस नाले की सफाई हो गई। कितनी सफाई हो गई ये तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हम मौजूद हैं। और सिर्फ ये इलाका नहीं है, सिर्फ ये रोड नहीं है, कराची की तमाम सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश नहीं रुकी 2 बजे के बाद, लेकिन फिर दावे क्यों किए गए थे कि लोगों को मुश्किलात नहीं होंगी? क्यों कहा गया था कि डी वाटरिंग मशीनें हर उस जगह पर लगाई जाएंगी जहां पर खदशा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप ठीक कह रही है किरण के आवाम का गुस्सा भी बजा है, सिर्फ वादे और दावे ही किए गए हैं जिनकी कलई खुल जाती है जब भी कराची में बारिश होती है। चांद नवाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं कारसाज में, ये कह दीजिएगा कि सूरत हाल अब आप क्या देख रहे हैं? एम्बुलेंसेज भी हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम है। इस हवाले से इस तरह के दावे भी सामने आ रहे थे सिंध हुकूमत की जानिब से कि वाटर सक्शंस मशीन्स लगाई जाएंगी चौथा स्पेल बारिश का आने से पहले, तो कहीं पर आपको मशीन्स दिखाई दे रही हैं ऐसी जिनसे पानी की निकासी की जा सके? अगर ये पानी की मशीनें मोटरें लगाई जाती तो ये सूरत हाल यहाँ पर नहीं होती कि ये शाम का वक्त है। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं इस ट्रैफिक को, इतने बड़े ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं शायद फैसला है। लोग अब सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं, वज़ीर आला सिंध भी दौरे पर निकले, वज़ीर बल्दियात भी दौरे पर निकले, लेकिन शाहरा फैसल इतना बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ये वीवीआईपी शाहरा है, लोग जो कराची से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, गैर मुल्की सफ़र करना चाहते हैं या उनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं, अगर उस ट्रैफिक में से गुजर के जाएंगे तो वो किस तरह एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे अपनी फ़्लाइट के लिए, क्योंकि फ़्लाइट भी है यहाँ पर ठीक है। चांद नवाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वकास और किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त। क्या कहिएगा, कराची में पीने का पानी घर में आए या ना आए,
बारिश का पानी दाखिल हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रही हैं? सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगी? 92 बहुत शुक्रिया। और मैं इस वक्त जो थोड़ी बहुत कराची में जो नालों की सफाई हुई या थोड़ी भागी नजर आई वफाकी हुकूमत की और थोड़ी सी सिंध हुकूमत की, वो सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया की वजह से। सारी दुनिया ने देखा कि मीडिया अगर ये सब कुछ ना दिखाए, ये चांद नवाब जैसे भाई हमारे, ये किरण जैसी हमारी बहन या दूसरे जो हमारे जितने भी चैनल्स के बाहर रिपोर्टर्स निकलते हैं, और ऐसी हालत में इस तरह की बारिश, तूफानी बारिश में अगर ये ना दिखाएं तो इन लोगों को इतनी भी शर्म ना आए कि जो हालत इस वक्त कराची की है, 12 सालों पर की हुकूमत करने वालों, तुम पता नहीं कौन सी वो गलियां और सड़कें दिखाकर ट्विटर पर दुनिया को बता रहे हो कि माशाल्लाह सईद गनी रात को विजिट कर रहे हैं, माशाल्लाह नासिर शाह जो 2-3 वजीर हैं, बस सिंध गवर्नमेंट चल रही है, इन पर सारी हुकूमत जरदारी का सारा एतमाद, वो आपको एक अती साहिबा है, उनका सारा एतमाद सिर्फ और सिर्फ एक नासिर शाह और सईद गनी पर है और वजीर आला। और हुकूमती नुमाइंदे कहाँ हैं जो मराहत ले रहे हैं, जो हर किस्म की हुकूमती उनके पास सिस्टम है, वो घरों में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जो 2-3 निकल रहे हैं ना, ये विजिट कर रहे हैं, ये भी अपनी बड़ी गाड़ियों में 2-3 कैमरामैन लेकर, अपने पीए लेकर चलते हैं। वो मुर्तजा वहाब, तो माशाल्लाह मुर्तजा वहाब, आपने तो सारा कराची साफ करा दिया, क्या बात है, चले हैं ट्विटर पर वीडियो डालने। आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं होता है? कराची की इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में देखिए तो सही, आकर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ की हालत तो देखें, इतनी ज्यादा बारिश में सड़कें डूब चुकी है, लोगों की हालत खराब हो गई है। मेरे हस्बैंड 3-4 घंटे के बाद घर पहुंचे, शारा फैसल की जो हालत है, क्या खौफ खुदा नहीं है? इनको क्या परवाह है? इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 12 साल हुकूमत। अच्छा नुसरत शहबाज साहब, ये बता दीजिए कि जब भी हम बात करते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, तो वो अपने एडहॉक दौरों की वजह से बड़े मशहूर हैं कि सुबह सवेरे 7 बजे 8 बजे शहर के किसी इलाके में वो जाके दौरा करते हैं और सूरत हाल देखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल कराची पर आती है, बारिश और ट्रैफिक जैम, और आप देख रही हैं कि एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, तो फिर कोई नहीं निकलता दौरे के लिए, फिर कोई नहीं देखता कि शहरियों की क्या हालत जार है। मैं आपसे सवाल ही पूछती हूँ, इस वक्त जो आपके चैनल पे मनाजिर है, ये मैं देख रही हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। बुलाए ना नासिर शाह साहब को, किसी एक गाड़ी को धक्का तो दे, खुदा का वास्ता, आप अवामी नुमाइंदे हैं ना, आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, बल्कि जमहूरियत नहीं हुई तो हम कुछ नहीं करे। भाई सारी दुनिया को पता चल गया, जिस जमहूरियत का तुम लोगों ने सत्यानाश मारा है ना, वो आज आपके 92 के चैनल पे चल रहा है। ये कराची है, 12 साल इन लोगों ने खाया है। इन्होंने MQM ने जिसने स्टेक होल्डर कहलाते रहे ना अपने आप को कि हम कराची हमारा, हम कराची के, कराची करने वालों कहाँ हो? कराची के लोगों के साथ आकर गाड़ियों को धक्का तो दिला दो, इन स्कूटर वालों, इन बसों वालों, इन कारों वालों की, खुदा का वास्ता है कोई मदद करे ना। कहाँ गुम हो गए? अब आए ना सईद गनी, माशाल्लाह सईद गनी साहब, आपको पुकार रहा है चैनल, आए तो सही, जरा देखिए वो कौन सी सड़कें दिखाते हैं आप। खरबों रुपए खाकर इनकी बैंकों में चले गए, इनका स्टेटस देख लें, इनके असासे निकाल कर देख लें, ये सारा कराची। जी ठीक है, अवामी नुमाइंदों को बाहर निकलना चाहिए और कराची की सूरत हाल को अपनी आंखों से देखना चाहिए। नुसरत शहबाज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप 92 न्यूज़ से बात कर रही थी। अदालत ने कहा है कि अदालत ने हुक्म दिया लेकिन किसी ने नहीं सुना। कराची की शारा फैसल पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स मौजूद हैं जो जानलेवा बिल बोर्ड्स बन गए हैं। गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिल बोर्ड शाराए फैसल पर निजी होटल के करीब आ गिरा है, अदालत ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कराची की शाराए फैसल पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स मौजूद हैं। वकास बाकर भी हमारे साथ कराची से ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वकास बाकर, कहिएगा, ये बड़े बड़े जो हेकल किस्म के बिल बोर्ड्स जब गिरते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं, अदालत के अहकामात के बावजूद कोई नहीं सुन रहा है। जी बिल्कुल, कराची के अदालत उज़्मा का फैसला पहले से मौजूद है कि बिल बोर्ड्स हटाए जाएंगे और बिल बोर्ड्स मुंह सुन रहे हैं इमरजेंसी के दौरान हटाए भी जाने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि शारा फैसल पर 2 देवकामत बिल बोर्ड्स लगे हुए थे जो कि गिरे और फिर शहरी जो है वो जो शारा फैसल पर सफर कर रहे थे वो उन बिल बोर्ड्स की जद में आए। अब गो के बिल बोर्ड्स को हटा दिए गए, जो यहाँ पर 2 से 3 बिल बोर्ड्स लगे हुए थे वो हटा दिए गए। लेकिन कराची में जो बारिशों के बाद जो सूरत हाल है, कराची आज जो मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतासर है और सबसे ज्यादा याद कर रहा है कि पंजाब में रेस्क्यू 1122 है, लेकिन
कराची में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर सके। जब बारिश के दौरान सूरत हाल खराब है, कहीं ट्रैफिक जैम है, लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, कहीं गाड़ियां खराब हैं, कोई किसी और सबब करंट लगने से मसाइल हैं, कहीं गलियों में वो हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का कोई इदारा नहीं। पीडीए नाम का इदारा एक जरूर मौजूद है जिसके डीजी भी मौजूद है, पीडीए में एक सूबाई वजीर के अंडर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन हम देख नहीं रहे कि कहीं नजर आ रहा है। जिस तरह मुसलसल जो है वो 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश वक्फे वक्फे से नहीं, अब मुस्तकिल बारिश कराची के करीबन तमाम ही इलाकों में हो रही है और अब सूरत हाल ठीक है, वकास हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, यूँ लगता है कि लावारिस है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी कोई मुश्किल आती है, चाहे बारिश ज़रा सी भी हो जाए, एक तो ट्रैफिक का मसला, ऊपर से बिजली की लोड शेयरिंग का मसला, फिर अब इस तरह के बड़े बड़े जब बिल बोर्ड्स गिर जाते हैं तो शहरी ज़ख्मी भी होते हैं। आखिर को रोज़ी रोटी के लिए सब ने बाहर निकलना है, काम करना है, क्या किया जाए? आवाम किससे कहे जाके? देखिए, जाहिर है ये जो सूरत हाल है इस वक्त, आपको अंदाजा है कि 3 हुकूमतें हैं ना, एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई हुकूमत है, एक शहरी हुकूमत। तो बुनियादी तौर पर तो ये काम शहरी हुकूमत का होता है कि बरसाती नाले जो हैं वो साफ अगर हों और उनके अंदर सीवरेज का पानी ना हो, उनके ऊपर कब्जे ना हो और उन पर कचरा ना फेंका जाए, तो बहरहाल बारिश होती है और बरसाती नालों के जरिए से बड़े नालों में चली जाती है और वो वहाँ से जो है पानी निकल जाता है। लेकिन सब जगह ही अगर ब्लॉक कर दिया जाए और कोई पूरे साल तवज्जो न देता हो, बल्कि कचरे के जो है वो ढेर उठते नहीं हो, पड़े रहते हों, नालों में गिरते हों और उनकी पर्चियां बन जाती हों डीजल की और उसके पैसे चार्ज होते हों, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें हैं और जितने भी जो है वो बल्दियाती इदारे हैं वो पैसे बना रहे हों, करप्शन कर रहे हों, फिर बाद में ये भी कहें कि इख्तियार नहीं है कि हम गटर का ढक्कन भी ले सकते हों, तो मैं समझता हूँ ये कौम के साथ, मुल्क के साथ और इस शहर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब आ जाइए सूबाई हुकूमत के पास। सूबाई हुकूमत ने तो कराची को ज़ाहिर नज़रअंदाज ही किया हुआ। आज मुराद अली शाह साहब सड़कों पर आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इशारे फैसल पे उन्होंने कहा था पिछले 3 साल पहले करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए थे और कहा था हमने इशारे फैसल पे नाला बना दिया साइड में, अब यहाँ पर पानी नहीं रुका करेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन पैसों का हिसाब लेना चाहता हूँ, इसलिए कि वो पैसे मेरे और आपके शहर के लोगों के पैसे हैं। क्यों फिर पानी खड़ा हुआ है और कहाँ कहाँ रुकावटें हैं वो उसको बताएं ना, और क्यों जो है वो उसकी अब पानी उसमें से छूटी हुआ 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लोग कल शारा फैसल में फंसे रहे और आज फिर यही सूरत हाल हो। इसी तरह से आप आ जाइए वफाकी हुकूमत के जो गुजरा है और जो इनके लोग हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया, ट्वीट और अभी मैं अली जली से पूछता हूँ, पिछले साल उन्होंने सारे नाले साफ कर दिए थे और पहली जब बारिश छोटी सी हुई थी तो उन्होंने कहा मैंने पिछले साल नाले साफ किए थे ना, तो इस दफा पानी जो है वो सारा बह गया। अब तो मेरा ख्याल इस पानी में अली जली को बिठा देना चाहिए, खड़ा भी नहीं रखना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि वो नाले आपने जो साफ किए थे और जो बैरिया टाउन से 10 करोड़ रुपए आपको मिले थे और उसके नतीजे में आपने जो उसको साफ किया था उसका क्या हुआ और वो कौन सी मशीन थी जिससे आपने साफ किया था। और फिर अब देखें ये लोग मजाक इस तरह बनाते हैं वफाकी हुकूमत के लोग कि आप खुद तो काम करेंगे नहीं, खुद तो पैसे लगाएंगे नहीं, खुद तो कराची में कुछ देंगे नहीं, फौज को तलब कर लेंगे अब ताकि आवाम फौज के खिलाफ हो जाए और लोग सवाल करने लगेंगे कहाँ है NDM में और कहाँ है फौज। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है और ये तीनों हुकूमतों की नाअहली का खुला ऐलान है। आज जो पानी आपको नजर आ रहा है कि बारिश होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पानी ड्रेन आउट हो जाता है, लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना कि अब उसके बाद जो है वो लोग फंसे रहे उसके अंदर। तो तीनों हुकूमतों की ये कुल्ली नाकामी है, कुल्ली। और अगर ये PTI वाले ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आए और इस पानी के अंदर खड़े होकर लोगों से बात करें, इन्हें पता चल जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक का हाल देख लिया आपने? इन्होंने लोड शेडिंग फ्री कर दिया था, इन्होंने 4 दिन का एहतजाज किया था, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आ गए थे असद उमर भी और गवर्नर भी। आप बताइए, बिल्कुल ऐसा ही कितने एहतजाज किए गए हैं और आवाम का ये हाल किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारा कराची तो हर कोई करता है, लेकिन जब कराची की मदद की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान, आप हमारे साथ थे। जबकि हमारे नुमाइंदगान कराची से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, किरण खान, चांद नवाब, वकास बाकर, आप सबका शुक्रिया।